आज अपने सवाल भी रखिए, प्रश्न रखिए, अदर बीमारी पर, समस्या पर। तो मैं यानुबेन का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय यानुबेन जी। रुको मेरा रुको रुको हाँ यार मेरा नेटवर्क आ गया। आवाज नहीं आ रही है यानुबेन जी आपकी थोड़ी? तो आवाज आएगा। अभी आया है? हाँ, अभी आया है मगर थोड़ी धीमी आ रही है। हमारे हवा के नेटवर्क कारण थोड़ा-सा दब रही है। हवा ज्यादा चलता है, यहाँ में हवा ज्यादा चलता है। हाँ, हवा ज़्यादा है इसीलिए। हवा ज्यादा है होगा, बोलिए। हम लोग का जगह में हवा ज्यादा चलता है इसलिए। हाँ, यानुबेन सादर प्रणाम आपको। अपना मुझे आज बाहर में फिर एक ड्यूटी है, जाना है होगा। अब लोग हाँ, अभी अब लोग से बातें करता हूँ होगा। हाँ, हाँ, बातें करते-करते जाइए, कोई बात नहीं। और अभी थोड़ा-सा हाल ही में अब आपके यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, तो अब क्या कैसे है पेशेंट और कौन-सी बीमारियों पर आ रहे हैं ज़्यादातर? अभी हिवाड़ा जो लग रहा है, शरद ऋतु। देखो यहाँ में तो कैंसर, डायबिटीज और स्टोन और ज़्यादातर कैंसर ही आता है। ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, एनियल कैंसर है, और ब्रेन कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, और शुगर है, बीपी है, गैस्ट्राइटिस है, जॉइंट पेन है, नर्व प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, स्किन प्रॉब्लम है। सारा मैंने मेजर तो अभी शुगर एंड ये है, कैंसर है मेजर, और नर्व प्रॉब्लम वही है। और मैं सारा को फॉर्मूला वही बताती हूँ। मतलब आप लोग को पहले बता चुका है, हमारा देश में हाँ, हाँ। बच्चा नहीं है, स्पर्म नहीं बनता है, क्या क्या है, ट्यूब ब्लॉक है, गायनी प्रॉब्लम है, बहुत है जो बच्चा नहीं हो पा रहा है इतना सालों शादी करने के बाद भी, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। तो वही के वही फॉर्मूला है, जो आयोडीन बढ़ाओ, विटामिन सी बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, वही वही फॉर्मूला मैं सबको बताती हूँ। जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर अब जो कि कैंसर के पेशेंट आते हैं और अलग-अलग कैंसर के, तो आप उसमें आपकी कितने दिनों की रहती है और फिर ट्रीटमेंट और फिर बाद में पेशेंट को ठीक स्वस्थ हो रहे हैं कैंसर के पेशेंट, ऐसे उन अनुभव? देखिए मेरा पास पता नहीं, कोई कोई लोग इतना मिरेकल हीलिंग होता है। उस दिन देखो दिल्ली से वापस आया, ट्रिम्स गुवाहाटी, लिवर कैंसर, एक एडवोकेट है, अभी तक मैंने पासीघाट में उसको रुका के रखा है। वो जब मेरा घर में पहुंचा, पूरा दिल्ली में सरेंडर हो गया। तो लिवर कैंसर है, उसका हेपेटाइटिस बी भी है, उसका मैंने टाइफाइड भी है, सारा प्रॉब्लम उसका पास में है। तो डॉक्टर लोग सरेंडर करके वो ऊपर हालत खराब मेरा घर में गिरा दिया। तो मैंने उसको, मेरे सामने में एक आईवी है गवर्नमेंट का, उसमें मैंने बैठा दिया। तो उसका 7 दिन में मैं ठीक कर दिया। अभी वो अपना गाड़ी चलाता है। जिस दिन वो लेके आया था वो हालत खराब था, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता था। अभी वो उसने और 2-3 तो पेशेंट लेके आया। अभी एक तो आया किडनी कैंसर, एक लड़का है सब, किडनी कैंसर, वो भी अभी अभी वो भी मेरा पास आज 2 सप्ताह नहीं हुआ है, 1 सप्ताह ही ज्यादा हुआ है। वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। किडनी कैंसर डॉक्टर लोग उसको भी मरेगा बोल के भेज दिया। तो कोई कोई पेशेंट को मिराकल हीलिंग भी करता है, कोई कोई नॉर्मल पेशेंट को ही हम नहीं सकता है। पता नहीं, मैं समझ में नहीं आती। कोई कोई को हम भी सरेंडर वाला उल्टा जिंदा होता है, मैं नॉर्मल वाला उल्टा ठीक नहीं होता है। ये पेशेंट के ऊपर में होता है ना, मेरा ऊपर में होता है ना, मैं पता नहीं, ये कुदरती का क्या बोलेगा, ये सब ये नेचर का चीज है ना। नेचर का चीज है, इसीलिए ओ, पता नहीं, वो हम भी कुछ मालूम नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ था, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। प्रैक्टिकल, जब मैं कॉलेज पढ़ती थी जोरहाट में, तो ऑन द वे हम लोग डिब्रूगढ़ में रुकता था। ये मैं होटल में, रात 2 बजे एक औरत ठीक से चिल्लाया। मैं सोचा ये तो हम लोग का आदि आदमी है, पासीघाट का ही आदमी होगा सोच के मैं दौड़ मारा रूम में। जाके 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 देखा तो उसका पति उसको बाथरूम में पकड़ रहा था, मतलब डिलीवरी केस था। तो मैं तो, अरे मैं तो पूरा मैं पकड़ लिया, पति बाहर गया, हमको पकड़ो बोल के। उसका डिलीवरी बच्चा नहीं निकल रहा था, तो मैं पकड़ा, हम दोनों बाथरूम में ऐसा लड़ाई लड़ रहा था। तो तुरंत में एक तो बच्चा गिर गया, वो डेड बॉडी, मरा वाला लड़की बच्चा ना। तो बच्चा के रात में ही उसका तो बहुमूत्र किनारे में हम लोग मिला जुला के सब लोग को उठा जगा के दफना दिया बच्चा को। तो ऐसा मैंने, तो
उसमें भी मेरा कुछ हाथ में कुछ शक्तिता होगा, नहीं तो डेड बॉडी बच्चा मरा वाला बच्चा निकालना मुश्किल होता है। मैं बहुत साल के बाद मैंने सोचा, मेरा माँ का दीदी बोलता था मेरा 2 बेटी का शक्ति होगा बोलता था। तो मैं बाद में 15 साल 20 साल के बाद में मुझे मालूम हुआ कि हाँ मेरे पास कुछ शक्ति था, नहीं तो मरा वाला बच्चा पेट का बच्चा निकालना मुश्किल है, डॉक्टर लोग भी नहीं सकता है। तो ये सब होता है, कोई भगवान भी मेरा सब कुछ माया दया किया होगा, या भगवान मेरा ऊपर में काम कर रहा होगा, निसर्ग काम कर रहा होगा, मैं भी मालूम नहीं। मैं भी कभी कभी ताजुब हो जाता हूँ, मैं जिसको सरेंडर वाला वही उल्टा जिंदा हो जाता है। ये होता है, ये कुदरती चीज होगा, नहीं कि मैं मालूम नहीं, ये है। कुदरत ने आपको ये करिश्मा करके आपको भेज दिया है ये धरती पर, और आप अच्छा काम कर रही है आदरणीय बहन। हमें हम सबको गर्व है कि आपको इतनी अच्छी सेवा का दायित्व मिल गया है और आप सेवा कर रही है। और दीदी मैं एक बात कहना चाहती थी कि आप ये जो काम कर रही है, जो आप उम्र की कौन से साल से आप कर रही है? आप इसमें कैसे मैं मैंने 1995 से शुरू करके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किया, किसी को भी 1 रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि मैं देखता था मेरे ग्रैंडफादर किसी को भी पैसा नहीं लेता था, और मेरा माँ भी ऐसा ही लगता, पिताजी भी पोक ही लगता, मेरा ग्रैंडफादर मेरा खानदान ऐसा है, वो लोग 1 रुपया भी लोगों से नहीं लेता था, जो लोग देता था 7 साल में बाद देता, घर में नहीं रखता, दूसरा का डोनेशन को बिल्कुल घर में रखने नहीं देता मेरा माँ बाप और मेरे ग्रैंड पेरेंट लोग। तो दूसरा का दिया को घर में रखना नहीं है, दूसरा को बातो जितना बातेगा उतना तुम्हारा काम मतलब काम स्पेशल पावर माने वो बढ़ेगा, ऐसा बोलता था। इसलिए मैंने 99% लड़के मैं अपना गवर्नमेंट से मैं तनखा अच्छा मैं तो ऑफिसर था शुरू से, मेरा तनखा बहुत अच्छा था, हम लोग हाई पेमेंट था, जैसे कि मेरा तो तनखा 1.5 लाख जैसा था मेरा तनखा पर मंथ का तनखा। तो मैं 99 में अपना तनख्वाह को गवा दिया, तो उसमें पति और मेरा पति हमारा हमेशा झगड़ा करता है, क्योंकि पति नौकरी नहीं करता है, हम ही करता है, हम ही परिवार को पढ़ता है, लेकिन धान खेती हम लोग करता था, धान तो हमारा खेत से आता था, सब्जी तो जैसे जैसे मैंने होता था। तो ऐसा करके शुरू शुरू में कितना झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, पति से तलाक भी करने का भी नौबत भी आया था, मैंने बच्चा को घर में रख के बस्ती में उसका बस्ती में रख के मैंने छोड़ दिया था, तभी भी नहीं छोड़ पाया, बाद में वो मेरा पीछा पड़ गया। फिर ऐसा करके वो हमको झगड़ा इतना झगड़ा चैलेंज मेरा 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 वो इसके लिए बलिदान के लिए। तो मैं पैसा के लिए काम नहीं किया, मैं सोचा मेरा आदमी को ठीक करना है, मेरा पेशेंट जैसे भी ठीक करना है ठीक करना है, ऐसा सोच सोच के 1995 से लेके मैंने 2019 जून मैंने किया। इसके बाद सब सामान दाम होने लगा, एक भी फ्री नहीं मिलता है, और स्टाफ बढ़ गया, पेशेंट बढ़ गया, बीमारी बढ़ गया। तो मैं अभी नॉमिनल लेता हूँ और बिल्कुल गरीब को नहीं लेता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं मेरा पिताजी कहा करता था, जिस दिन तुम आलस लालस होगा तेरा दिव्य शक्ति चला जाएगा, तेरा जो तुम नहीं करता है वो प्रकृति करता है, वो ताकोर लोग तुमसे नाराज होके तुमको मार डालेगा, या तो वो लोग तुमसे चला जाएगा, ऐसा तुमसे कपा होके चला जाएगा, क्योंकि इस पे लोग तुम्हें मदद करेगा। तुम हमेशा इस दिल को खुशी रखो, और उसको खुशी रखने के तुम गलती काम बिल्कुल भी नहीं करना, आलस नहीं होना, लालच नहीं होना, ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था, बचपन से सिखाया था। क्योंकि मेरा बचपन से मैं देखता था मेरा माँ भी हिलर था, पोक हिलर था, वो लोग स्पेशल हिलर था और जरूरती से नहीं करता था, पिताजी भी वही, माँ भी वही। हम लोग का घर तो लंबा था, उसमें पेशेंट मरीज बहुत आता था, डेली पेशेंट आता था, मेरा घर शुरू से हॉस्पिटल जैसा ही था। तो उससे माँ बाप से सीख के आइडिया लेके, और उस पुरुष से पूर्वजों का कहानी, हम लोग का मैथोलॉजी रिलेटेड से लेके मेरा ज्ञान बढ़ गया। और ऊपर से भगवान शिव भगवान भी मेरा को दया माया कि मैं तो हिंदू नहीं था, मैं अभी काती हिंदू हो गया हूँ, क्योंकि मेरा घर में बहुत बड़ा गौरव आने के बाद ही मेरा ये जड़ी बूटी अपने से हो गया, और सपना में ट्रेनिंग देने लगा, और जो बीमार को पहचानना है लोगों का देख के पहचानता है। तो ऐसा नेचर का प्रकृति का ही ताकत मेरा ऊपर में काम कर रहा है, हमको ऐसा लगता है। तो इसलिए लोगों को का है। जी, 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 बहुत सुंदर यानो बहन। और मैं कह रही थी कि अब आजकल महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, थोड़ा सीजरिंग हो रहा है, तो आप इस पर क्या अपनी बात रख सकते हैं? बात देखो, मैं गैस में कुछ बता के आया, मेरे पति हल्ला कर रहे हैं। रुको रे, मैं बता दे, मेरा प्रॉब्लम यही है।
गैस में अच्छा कोई बात नहीं, चलने दो होगा। या क्या डिलीवरी का ना, देखो डिलीवरी के लिए आपको डाइट, मेन तो डाइट है, डाइट सही करो और डाइट सही करो। डाइट सही करने से और एक्सरसाइज हो, नॉर्मल एक्सरसाइज हो, तो आपका डिलीवरी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा मदर इन लॉ हमेशा बताता, कभी कताकती मत करो, कभी कताकती मत, तुम कुछ करो। तो मैंने खाना सही रखा, एक्सरसाइज किया। मैं 4 वर्ष से जन्म किया, अपना बस्ती में 2 तो जन्म किया, एक तो ये टाउन में जन्म किया, 5 वाला तो मेडिकल में जन्म किया, बाकी तीनों में अपना घर में जन्म किया। तो मैं देखा हूँ जब मेरा सब्जी जल गया गैस में, जलने, मेरा पति हल्ला कर रहा है। आपकी सब्जी जल गई है तो कोई बात नहीं। ओके फिर झगड़ा गाली खाने का। और जी अपन अब जी अनुबेन, अभी ना हम थोड़ा सा सवाल लेंगे। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी का हैंड राइज था, ये आदरणीय। कॉन्फ्रेंस है ना, अच्छा कॉन्फ्रेंस। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। शायद आवाज नहीं आ रही होगी, थोड़ी देर में नेटवर्क पे आके बात करता हूँ। जी हाँ जी जी आ जी, रही है सर, आ रही आ है। रही है आवाज। चलिए, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आपका हैंड राइज है। ओम, यानु सदन हाँ को नमन। और मेरा प्रश्न बहन जी से ये है, हमारी मुख्य वक्ता से, कि आजकल हम देख रहे हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी बहुत हो रही है, और इसके लिए आप क्या सलाह देती हैं? जीरो। मैं गैस को फोन करके आती हूँ, वो मेरा हरामी पति गैस भी नहीं कर देता है। देखो ना, मेरा घर अंधेरा, लाइट भी नहीं है, रुको रुको, मैं अपना जल गया, पूरा जल गया। सब्जी भी चावल भी जल गया, जलने दो। तो देखिए, आजकल का ये खाना ही है, आजकल जंक फूड फास्ट फूड खाता है। देखो, बच्चा लोग को जन्म होते ही शरीर खिलाता है। मैं बोलता हूँ बच्चा लोग को 5 साल तक तो कोई मीठा चीज मत दो, जंक फूड फास्ट फूड मत दो। इसके बाद हम लोग तो देखो, हम लोग कुछ एग्जाम्पल है, हम लोग बस्ती में, हम लोग का जमाना में ना हम लोग बिस्कुट चीनी खाने मिलता था, सारे गुड़ खेती तो लोग करता था। हम लोग का घर में भी खेती करता था, गुड़ का खेती। लेकिन गुड़ भी हम लोग को इतना मैंने ज्यादा खाने नहीं देता था। तो चीनी बिस्कुट ब्रेड बटर तो हम लोग का दूर का बात। तो हम लोग अभी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। अभी आजकल जंक फूड फास्ट फूड खाता है तो उसका इल हेल्थ हो जाता है। तो देखो आजकल हम इसलिए लोगों को बताए हैं, हम लोग बसवन का पोएम भी अभी तक याद है। अभी का कॉलेज स्टूडेंट को बोलो तो बसवन का पोएम गिनती करके बोल, तो वो लोग बोल नहीं सकता है। कल भी हम पेशेंट लोग को बोला, तुम लोग कोई बसवन का पोएम हमको सुनाओ, तो एक भी नहीं सुनाया मेरा पेशेंट। आज तो मोर देन 100 पेशेंट आया, उन लोग को मैंने बोला तू लोग हमको बचपन का याद, ये बचपन का कहानी सुनाओ तो, या पोएम सुनाओ तो, कोई भी सुना नहीं पाया, वो लोग भूल गया। अभी हम लोग क्लास 4 का पोएम अभी तक हम याद है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक खाया, आयोडीन रिच फूड खाया, विटामिन सी रिच फूड खाया, मिलेट्स खाया। हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मल्टीपल क्रॉपिंग होता है उसमें। गवर्नमेंट ने उसको पॉलिसी चेंज करके वेल राइस कल्टीवेशन परमानेंट कल्टीवेशन कर दिया, तब से शुगर बढ़ गया राइस खा के। हम लोग का ट्राइबल का पॉलिसी बहुत अच्छा था, हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करता था, उसमें पल्सेस होगा, मिलेट्स होगा, याम होगा, सब कुछ होगा उसमें, मुरिसा होगा, बेगुन होगा, सराना से सब्जी होगा, सब होता था। अभी तो नहीं है। मेन तो खाना पीना ही है। खाना पीना को इसलिए मैं हिंदुस्तान का खाना पीना सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो देखो इमेच्योर बच्चा होगा, क्योंकि उसमें विटामिन आयोडीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन सी नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो बच्चा तो गिरेगा ही। अभी मैं बच्चा पेट में भूख के मैं अंकुर से बांटी से कहेगा, मी मैगी कहेगा, या क्या जंक फूड फास्ट फूड कहेगा, तो बस कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलेगा? नहीं होगा ना। खान पान सही करो, और हम अब जाके ना आपका बच्चा ये आंगनबाड़ी में जाते से ही बस वो टीका लगना शुरू हो जाते हैं, दवाई शुरू हो जाती है, और उसका परिणाम जो है फिर ये इस तरह से आ रहा है। देखिए ये सब बिजनेस हो रहा है। मैं इसलिए मैं अकेला लड़े। अभी मेरा वीडियो 3 तो मेरा यूट्यूब का वीडियो डिलीट हो गया, मेरा फेसबुक का टेस्टिमोनी, अच्छा टेस्टिमोनी पूरा डॉक्टर लोग डिलीट करा गया। वो लोग चाहता है कि बीमार जिंदा हो ताकि उन लोग का बिजनेस चलो,
और वो लोग देखो, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका, वो लोग कोरोना वायरस बना के कोरोना वैक्सीन देता है, हेपेटाइटिस बी वायरस बना के हेपेटाइटिस वैक्सीन देता है। हमारा अरुणाचल में हर घर में हेपेटाइटिस करा दिया, हेपेटाइटिस करा दिया। और बीमार वो लोग पहले बनाता है, पोलियो बनाने के बाद पोलियो वैक्सीन देता है। वो लोग कैसे पता कि पोलियो होगा, वो लोग कैसे पता कि कोरोना होगा, वो लोग कैसे पता कि हेपेटाइटिस बी होगा। वो लोग आगे आगे बीमार को बनाता है, पीछे पीछे इंजेक्शन मारता है। हम तो पोलियो सोलियो नहीं लिया, मेरा बच्चा लोग को कोई कोई तो हम वैक्सीन भी नहीं दिलाया। क्यों जरूरी है? जड़ी बूटी अवेलेबल है, वैक्सीन से भी अच्छा वाला नेचुरल चीज अवेलेबल है, तो वैक्सीन सेक्सीन का नकली पकली का हम क्या करेगा? हम तो मेरा परिवार को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी लेने मना किया, कोरोना वैक्सीन भी लेने मना किया। जब तक मैं जिंदा हूँ तो लोग को कुछ नहीं आने देगा हम। देखो, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटी में सब दिया है, भगवान ने प्राकृतिक में सब देके रखा है। इंसान को क्यों पहचानता नहीं है? इंसान लोग क्यों पहचानने का कोशिश नहीं करता है? जैसे चिड़िया जानवर, कोई कैंसर होता है, कोई हड्डी टूटता है, कोई पत्थर भुगता है, नहीं, वो लोग पत्थर खाता है, पत्थर नहीं। इंसान पत्थर नहीं करना, पत्थर भुगता है। देखो, इसलिए नेचर को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही जरूरी है। नेचर में खुद वापस जाना पड़ेगा। हम लोग नेचर से निकला, नेचर में फिर वापस समा जाना है। इसलिए टीकाकरण ये सब छोड़ो। जब तक हम लोग का गुमा ल्यूकस एस्पेरा, वो सफेद फूल हमने देखा है तो नाक में डालने ला, वो है, उसमें एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। वो जब तक नाक में डालो, कभी कभी बच्चों को खिलाओ, कोई पोलियो सोलियो, जापानीज डेंगू चेंगू, जापानीज इनकेफ्लाइटिस कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। और लहसुन अदरक के साथ, प्याज के साथ खिलाओ, कुछ होगा नहीं। हल्दी का फूल, अभी मेरे यहाँ हल्दी लगी है, उसमें फूल आ रहे हैं, तो ये हल्दी के हाँ जी, फूल किस काम में आते हैं? देखो, हल्दी बहुत काम का चीज है। हल्दी का फूल हो, पत्ता हो, सभी काम में आता है। हल्दी तो हर एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है। हल्दी जो देखो, जो पेड़ पौधा सुगंधित आते हो, जो पेड़ पौधा कलरिंग होता हो, वो लोग मामूली पेड़ पौधा नहीं होता है, वो लोग दिव्य होता है, दिव्य शक्ति उसमें होता है। जैसे पटेरिया पतिदा, पटेरिया पतिदा आयोडीन का क्वीन, क्वीन ऑफ आयोडीन, पटेरिया पतिदा मैंने आप लोग को पहले दिखाया था। और किंग ऑफ आयोडीन ड्रामिस्टिक मोरिंगा, सजना, ये हिंदुस्तान में है। तो हम लोग को थायराइड, एस्मा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया हो, गायनी प्रॉब्लम, ये क्या हार्ट प्रॉब्लम का कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ये सब दोनों है, चिंता का बात नहीं है। और जी ओम, जी ओम। जी, जी, धन्यवाद। और अनुभव और भी सवाल है आदरणीय कल्पना जी। जी, आदरणीय बहन कल्पना जी। जी, धन्यवाद। प्रणाम मैडम आपको। परिणाम आजकल जी आंखों में जाला आ रहा है, ये पानी भी से भी साफ करने से ठीक नहीं होता है, तो पानी, उसको कैसे साफ करें? केतराक, केतराक, जी, केतराक सबसे वाला। कैटरेक्ट का तो सर्जरी हो चुका है, उसके बाद भी जाला आ रहा है, कचरा जाला जो है। जाला के लिए गुल नींबू, गुल गुल नींबू जानता है? गुल नींबू, जी, गुल गुल राउंड नींबू, राउंड लेमन, लेमन को जानता है ना? गुल नींबू, नींबू जी, हाँ, गुल नींबू, उसको गुल छूने के पहले एक ड्रॉप ये आँख का कोने में डालो, इसमें डालो, जी, ऐसा करके महीना में 1 सप्ताह या 10 दिन करते रहो। और सोने के पहले नींबू 20 के पानी में लेके पियो हर रोज। और कड़वा कड़वा मेथी सेती, कड़वा से नीम सिम को थोड़ा सेपट करो, नींबू सिम्बू आमला इमली खाते रहो। सजना, उसके लिए सजना खाया करो, कोमल या टेंडर लीफ सजना को दाल में पका के टमाटर गाजर के साथ। जी। मैडम आपका नंबर, या आप किस समय बात कर सकेंगी, नंबर मिल जाएगा क्या? मेरा नंबर तो दिनेश के पास होगा। मेरा नंबर तो 811 लिख लीजिए आप लोग, जी, 8119857 मुझे मॉर्निंग को 5 बजे से लेके मॉर्निंग 5 AM to 7 AM में कॉल करने से मुझे मिलेगा। दिन भर मेरा ये मोबाइल तो काउंटर का लड़की पकड़ता है, उसमें आप लोग मुझे नहीं मिलेगा। मुझे हम इतना दिन मेहनत करता हूँ, हर पेशेंट में मैं पसीना निकलता हूँ, पसीना बहाता है। जब तक मैं पसीना नहीं निकालने से मेरा पेशेंट सही नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। इसलिए मुझे पसीना, मेरा बदन से पसीना निकलना ही पड़ता है हर पेशेंट को। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं पानी से ज्यादा पसीना से नहाती हूँ। मुझे इसलिए मैं जल्दी थका हो जाता है। मैं 7 बजे में नींद हो जाता है। मैं फिर 11-12 बजे उठ के मैं अपना काम करती हूँ। 3 बजे में मेरा पूजा होती है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो मेरा पूजा 1 घंटा चलता है। तो भगवान सुबह। से तो बात
करना पड़ता है ना, पेशेंट लोग के लिए मुझे प्रार्थना करना पड़ता है, भगवान को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बचा दो, मेरा पेशेंट को बचा दो, मेरा उसको वो गरीब को अमीर बना दो, उसको ये कर दो, संगा कर दो, दूसरा के लिए ना, इवन कुत्ता बिल्ली के लिए भी मैं प्रे करता हूँ, कुत्ता को ठीक कर दो, बिल्ली को ठीक कर दो। तो भगवान से बातें भगवान इतना सारा और हाँ कुछ मैं ज्यादा बोल दिया नहीं क्या? अरे नहीं 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 यानुबेन, अतिशय सुंदर। और मैं यानुबेन, आप कह रही थी आपके हस्बैंड भी है और फिर आपको क्या कह रहे थे, डांट रहे हैं, तो फिर आप काम कर रहे थे, आपके साथ में है क्या वो? आपके काम में साथ मेरा देते हैं? नहीं मेरा थोड़ा दूर में है वो, मेरा देखो वो घर में है, किचन में है, तभी भी देखो वो ना गैस को ऑफ नहीं किया, मेरा खाना जल गया, सब्जी जल गया। हम तो बॉइल सब्जी खाता है, बॉइल सब्जी बिताएगा, जल गया, आज जलने दे, कोई बात नहीं, दोबारा बना रहेगा, क्या है वो तो ऐसा है ना, वो मेरा साथ थोड़ा थोड़ा मैंने ये मेरा साथ जुड़ता मेरा साथ मिलता नहीं है, वो मेरा वो पाकिस्तान है, हम इंडिया है, हम दोनों एक ही घर में, हमेशा लड़ाई होता है, छोटा छोटा बात में लड़ाई होता है, कभी भी हम जिंदगी ऐसे गुजरा हूँ। अभी क्या मेरा पिताजी ने शादी उससे कराया था, क्या करेगा, नसीब ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, मैं उसको झेलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो नारी शक्ति इसे इसे क्या जाता है, जितना तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है। अभी कितना मेरा देखो, हम लोग इंडिया, हम लोग चाइना पाकिस्तान से डर नहीं, डर अपना अपना घर में है या अपना अड़ोस पड़ोस में है। जैसे जैसे अभी डॉक्टर लोग मेरा एगेंस्ट में, मेरा कोरोना मंडल बोलता है, कोई एक डॉक्टर बोलता है, कहता है कि क्या हजारों नाम दिया मुझे डॉक्टर लोग ने। अभी देखो वो लोग मेरा काम को रुकाना मांग रहा है, क्योंकि वो लोग चाहता है कि बीमार बढ़ो, उन लोग का बिजनेस बढ़ने के लिए। हम चाहता है कि बीमार मिट जाओ, धरती से ही बीमार नाम मिट जाओ। वो लोग खेल खेल रहा है कि बीमार बढ़ जाओ, बीमार का फैक्टरी बढ़ जाओ। इसमें न अपना देश में ही, अपना आंगन में ही, अपना अड़ोस पड़ोस में ही चाइना से भी खतरा, पाकिस्तान से भी खतरा, अपना देश में ही खतरा है, बाकी देश विदेश में खतरा नहीं है ना हम लोग का, ये बात है। उससे भी हमको लड़ना पड़ेगा, लड़ूंगी जब तक जान है तो लड़ूंगी, क्या करेगा, जब जिंदा है, जब आत्मा और शरीर एक साथ है तो मौका है, जो बोलना है बोलेगा, जो बनाएगा आओ लड़ेगा, हम मरने से मरेगा, वो लोग मरेगा ना, हम मरेगा है। मौत से डरता नहीं, मौत तो ऐसे भी होना ही है, क्या करेगा, अभी तो दुश्मन ही दुश्मन हो गया। और जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, दुश्मन तो हो गए हैं। और फिर आप तो काम तो बढ़िया कर रही है, और फिर आप तो झांसी की रानी की तरह है, आपको कौन हरा सकता है, कौन नहीं हरा सकता आपको। तो मैं अब अगला सवाल लेती हूँ आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा। ओम, सादर प्रणाम ओम। आपको। ये जो मुग्गन हाँ, चोट होती है, अंदरूनी चोट, उसके दर्द जो होता है उसके लिए क्या उपाय है? अंदरूनी सूत को ना हल्दी अदरक कुटे, उसका आग का पत्ता समझता है, ये हाँ आग का समझता हूँ। पत्ता आपको दिखा देता है, ये आग को हाँ दिखा देता है। हाँ हाँ ये एक एक आग का पत्ता ले लो, हल्दी अदरक ले लो, जहाँ मी कुट के नमक डालो, उसको प्योर मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करो, फ्राई करके कपड़े में बांध को घाटी बना लो, कपड़ा का एक मुस्लिम कपड़ा में बांध के घाटी बना लो, उसमें सेक कर लो, गरम सेक कर लो, और हल्दी अदरक का आप लोग ये आग का पत्ता कूट के उसको कच्चा कूट के भिगो के स्टील बर्तन में डेली एक गिलास पिया भी करो, ये है। और समझ गया? नहीं, हेलो। बराबर समझ नहीं आया, एक बार फिर से बोले बराबर ना। समझ नहीं आया, थोड़ा एक बार और समझाइए। ये आग का पत्ता देख रहा है, हाँ देख, ये कैसा है, हाँ है, ये तो हिंदुस्तान में हर जगह में है। हाँ बिल्कुल है। आप किलो पीस दी जानती। और अदरक ले लो, जी हल्दी ले लो, अच्छा हल्दी, कच्चा हाँ अदरक, इसका आग का एक दो पत्ता ले लो, छोटा छोटा कुटो, मी कुट हाँ के ठीक, आपका नमक डालो, नमक हाँ डाल ठीक है। के प्योर मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करो, फ्राई करके कपड़ा का अंदर में एक तो पतला कपड़ा, कॉटन कपड़ा में लेके गांठ बांधो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ ऐसा। आपका हल्दी अदरक ऐसा गांठी बना के अंदर में कपड़ा में बांध के
ऐसा ऐसा बन के यहाँ में जहाँ सूर लगा है सेक करो, गरम हाँ। सेक करो महीना में 1 सप्ताह 2 सप्ताह। और हल्दी अदरक और आक का पत्ता कूट के बॉईल करके भी पी सकता है। कच्चा कूट के 3 दिन 4 दिन में भिगो के स्टील बोतल में भिगो के डेली 1 गिलास भी पी सकता है खाना खाने के बाद, तब जाके आपका ठीक होगा। और हमेशा नींबू आंवला इमली विटामिन सी चाहिए कैल्शियम बनने के लिए, ये याद रखना, खाना सही होना है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ। जी और जी जी हाँ धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय सीएम राय जी का सवाल है। जी आदरणीय। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं अनिल कुमार राय गाजीपुर से। हाँ हाँ जी हाँ। मैं सर मैडम से को प्रणाम करता हूँ। ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे आँख में एक बार चोट लग गई थी, तो वो तो हाँ ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया, लेकिन हल्का हल्का धुंधला बाई आँख से, मैंने जो बहुत स्पष्ट नहीं दिखता है। हाँ हाँ, उसके लिए आपको ये घुमा घुमा ना ल्यूकास एस्प्राकास वो बना के, वो लिक्विड बना के एक नाक में 3 ड्रॉप, एक नाक में 3 ड्रॉप सोने के पहले लगाना पड़ेगा। और ये सजना ना, सजना का कुमोलिया पतेंडा लीफ इतना लेके कुट के जूल निकालो, हल्का सा पानी डाइल्यूट करो, या में एक ड्रॉप सोने के पहले लगाना है। और आपका दाल में वही टेंडर लीफ का सजना, टमाटर गाजर और गुलमर्च के साथ बॉईल करके पीना है। और नींबू सिम्बू तो आप आमला इमली तो लेते रहना है, विटामिन सी चाहिए जो भी काम कैल्शियम बनने के लिए, और आपका कोई भी दवाई काम करने के लिए विटामिन सी का जरूरी होता है। और समझ गया ना, नाक में जाना जी ना ल्यूकोस एस्प्रा में घुमा घुमा बोलता है ना, उस दिन मैंने दिखाया था, फिर दिखा दूं? दिखाई दिखा दीजिए। देख लीजिए हाँ, आप लोग को ये वाला दिखाई दिया? हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, इसका 2-3 तोड़ के धो के कूट के जूल निकालो, डंटी हो या फूल हो या फल हो, कूट के जूल निकालो, पानी डाइल्यूट करो, एक नाक में 3 ड्रॉप, एक नाक में 3 ड्रॉप सोने के पहले लगाते जाओ, महीना में 1 सप्ताह 2 सप्ताह, या आपका बीमार कितना पुराना है उसका ऊपर में बेस करके लगा लो। और गुल नींबू का 1 ड्रॉप या सजना का टेंडर लीव्स का इतना लेके धो के कूट के जूल निकालो, पानी डाइल्यूट करके एक बार में 3 दिन के लिए करो। जिसका फ्रिज है 1 सप्ताह के लिए बना के फ्रिज में रख सकते हैं, जो फ्रिज नहीं है 3 दिन के लिए रखो, या एक ड्रॉप सोने के पहले डाला करो, तो जाके आँख का बीमार ठीक हो जाएगा। जी, आँख के कोने में डालना है? आँख का यहाँ कोने में, यहाँ कोने में डालना है। और सजना वो बहुत अच्छा है ना आँख का बीमार के लिए, आँख में रेड होने से भी उसको डालने से ठीक हो जाता है। और जी, और मैं सजना का अगला रस निकाल के मेरे। और कुछ पूछना है? और अगला सवाल आदरणीय जी अनिल राय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, सजना का रस निकाल के और एक एक बूंद डालना है आँख के कोने में। हाँ, सजना को टेंडर लीफ इतना लेके। अच्छा, सजना आँख के लिए 1 नंबर है ना, आँख के लिए। जी चलिए धन्यवाद। और मैं आगे धन्यवाद आदरणीय मैडम। जी प्रणाली बहन महाराष्ट्र से। ओम प्रणाम, ओम पर सदन को सादर वंदन, हाँ और यानुंग दीदी को सादर प्रणाम। हाँ मेरा प्रश्न है, वो वेरिकोज वेन्स होते हैं ना, वेरिकोज वेन्स, हाँ, महिलाओं को बहुत ज्यादा जनता। दर्द होता है हाँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उपाय क्या है? देखो वेरिकोज वेन्स जब क्रॉनिक होता है तो मेरे पास में आना पड़ेगा, वो आप लोग नहीं सकेगा। लेकिन शुरू में जब पेन होना है ना, सेप्टिक जाम होता है, जो आप लोग ज्यादा काम करने का वजह से सेप्टिक जाम होता है नोज के अंदर में, उससे 20 मिनट से अदरक खाया करो, हल्दी का रस पिया करो। शुरू से आप लोग करेगा तो वो बचेगा। आप लोग जब क्रॉनिक होने के बाद तो आप लोग खुद इलाज नहीं कर पाएगा, तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। शुरू में जब आपको जब सेप्टिक ग्रोथ होने लगा तब से आप हुशियार रहना है। देखो ह्यूमन बीइंग का बॉडी सिस्टम सिग्नल देता है, आपको शुगर होने के पहले आपको लेजी होगा, नींद आएगा आपका। मेरा घर में फिर अन्य आ गया। अच्छा देखो, हर इंसान का बॉडी आपका बीमार होने के पहले आपको सिग्नल जरूर देता है।
शुगर का भी वही नींद आएगा, लीजिए होगा, उसमें लगना है कि मुझे डाइट चेंज करना है, मुझे क्या करना था नहीं करना था, उसमें जाना है। और जब दर्द होगा बॉडी, शुरू में दर्द होने से आपको तुरंत आपको सोचना पड़ेगा मुझे क्या करना है नहीं करना है, उसमें जाना है। और जब सेप्टिक का जो भी नर्व्स का रिलेटेड, सेप्टिक का रिलेटेड, हल्दी अदरक, उससे अच्छा वाला दवाई नहीं मिलेगा। उससे कुछ के पिया करो, झोल बना के, उसमें आपका तुलसी भी मिला सकता है और गुलमरीच मिला सकता है, या कोई भी आइटम जो अच्छा लगता है वो मिला सके, रोज बना के आप पी सकता है। शुरू से जो निपटेगा आपका तो वेरिकोज वेन नहीं होगा। वेरिकोज वेन जब मोटा होने के बाद तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, वो आप लोग खुद नहीं सकेगा। इसलिए शुरुआत से ही जो भी बीमार शुरुआत से ही निपटा लो आप लोग, क्योंकि आदमी लोग एलोपैथिक का और एंटीबायोटिक कंट्रोल दवाई खा के बीमार को और बढ़ा देता है, और बढ़ता है, निकल बीमार को आउट होने देना है। और एंटीबायोटिक दे के, एलोपैथिक एंटीबायोटिक खा के बीमार को अंदर में जमा रखता है। और गंगाधर पूरा रुको दे, हम पूरा बिजी है, घर में जाओ, हम पूरा बिजी है। हाँ होगा, हाँ। और हाँ ओम प्रणाम। हाँ, प्रणाम। जी 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 जी, धन्यवाद प्रणाली बहन। और यानु बहन जी का डॉगी भी परेशान कर रहा है शायद, है ना यानु बहन? आदमी आ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आगे आदरणीय बहन कल्पना कोटले जी बालाघाट से, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। ओम दीदी, यानुंग दीदी हाँ, को प्रणाम। उनके हाँ। पुरुषार्थ को वंदन नमन। दीदी मेरे दीदी है एक पड़ोस में, उनको दीदी नमस्ते। दीदी हाँ, मेरा नमस्ते नमस्ते। 100 हो गया है, मेरा आरए फैक्टर, अर्थराइटिस, तो हाँ, मुझे 38, हाँ। करना चाहिए उसको कम करने के लिए, निगेटिव करने के लिए। देखिए एटाचिस मैं पहले भी बता दूंगा, विटामिन सी चाहिए कैल्शियम बढ़ने के, और विटामिन सी नहीं होने की वजह से आपका बॉडी में कैल्शियम नहीं होता है। हमारा हिंदुस्तान में इतना फल मूल है, विटामिन सी रिच फूड है, जैसे कि आंवला, इमली, नींबू और टेंगा, डबा टेंगा, कौड़े टेंगा, जो भी है वो लोग खाते नहीं है। खट्टा मत खाओ, काशी होगा। खट्टा मत खाओ, गाँव पकेगा। खट्टा मत खाओ, एसिड बढ़ेगा। ऐसा किसने वो नकली ज्ञान दिया है पता नहीं, उसका वजह से लोग नींबू खाना बहुत कम खाता है। देखो मिलेट्स, कैल्शियम बढ़ने के लिए आपको मिलेट्स खाना पड़ेगा, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सब खाना पड़ता है, और काला दाल खाना पड़ता है, और नींबू, आंवला, इमली लेते रहना पड़ता है। तो मसूर दाल नहीं खाना है, और बनाना, मीठा चीज कम करना है, बनाना नहीं खाना है। ये सब करने से आपका ये नहीं होगा। और आपका तो गिलोय थोड़ा मोड़ा आप ले सकता है हल्दी के साथ। गिलोय भी ज़्यादा नहीं खाना है, गिलोय भी एसिड बढ़ाता है आपका, और उस में गिलोय होगा, गिलोय और हल्दी मिला के पियो आप लोग। साथ में डाइट को विटामिन सी रिच फूड डाइट खाया करो, मिलेट्स खाया करो, तो जाके आपका एटाचिस जॉइंट पेन ठीक होगा। जॉइंट पेन भी शुरुआत में निपटाओ, शुरुआत में निपटाने से क्रॉनिक नहीं होता है। लोग को थोड़ा हम आगे भी बता दिया आप लोग को, जब पेन होगा तो एंटीबायोटिक लेता है, तुरंत कंट्रोल दवाई आप लोग लेता है। हम लोग का आदमी लोग तुरंत कंट्रोल दवाई को ही वो लोग दवाई मांगता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। देखो जो दवाई खा के ही ज़्यादा तकलीफ है, पुराना जैसा पहले के जैसा बीमार दर्द होगा, वही असली दवाई होता है। क्योंकि बिना पेट दर्द से माँ का पेट से बच्चा नहीं निकलता है, और बिना दर्द से आपका बीमार ठीक होने वाला भी नहीं है, ये बात है। और दीदी उनके हाथों में जो कलाई के ऊपर का पोर्शन है बहुत दर्द होता है उनमें दीदी, और घुटने में। देखो हाँ, दर्द होने के लिए आपको एक्सटर्नल इंटरनल करना पड़ता है। इंटरनल तो मैंने बताया, एक्सटर्नल तो आप लोग हल्दी अदरक और ये कुट के, मैंने आग का पत्ता कुट के नमक डाल के वो घाट बांध के, कपड़ा में घाट बांध के उसमें हॉट सेक क्या करो बीच में। नहीं तो आप लोग हल्दी अदरक कुट के, आग का कुट के नमक डाल के बॉईल करके उसी में हाथ को डुबा दो जहाँ दर्द है, पैर को डुबा दो जहाँ दर्द है। शाम को सोने के पहले 10-15 मिनट ऐसा क्या करो। लेकिन मेन तो डाइट ही है, डाइट सही करेगा आपका सब निपटेगा। और मैंने डिटॉक्स फॉर्मूला भी मैंने आपको बना के रखा है। बेस इसमें एसिड जमा होने की वजह से भी आपको जॉइंट पेन होगा, क्या क्या होगा। उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला आप लोग को दे चुका हो। एस गॉड
ये पानी कुमड़ा सफेद वाला जहाँ से पेटा आप लोग बनता है, उसको छिलका फेंक के कद्दूकस करो। क्यूकुम्बर, मूला, गाजर, धनिया, पुदीना को तो झोल निकालो, ठीक से गुल नींबू का रस डालो, पानी मिला के जग में रखो फ्रिज में। सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास, हर महीना 1 सप्ताह क्या करो, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद। और नींबू, आंवला, इमली रोज रेगुलर खाया करो। तो बीच-बीच में अपना बॉडी को डिटॉक्स भी करना जरूरी है कि साल भर आप लोग केमिकल एसिडिक खाना खाते हो, एसिड जमा होता है। और हमारा हिंदुस्तान का लोग तो एसिडिक खाना को ज़्यादा पसंद करता है, एल्कलाइन खाना तो खाते ही नहीं है। जैसे कि लाव, कुमड़ा, भूलजी का सब्जी, पटल, स्क्वाश, तरबूज, ये सब बिल्कुल कम खाता है। हरा पत्ता सब्जी बिल्कुल कम खाता है। ये सब एल्कलाइन और खट्टा चीज नहीं खाता है। एल्कलाइन खाना पाना है, बाकी सब एसिडिक खाना पसंद लोग। यानी जैसे दीदी कि इनका नींद में दर्द बढ़ा हुआ है, तो ये नींबू और आंवला खाएंगे तो इनका दर्द बढ़ेगा क्या? दर्द बढ़ने से बढ़ेगा, बढ़ के 2-3 महीना बढ़ेगा, इसके बाद डाउन डाउन आ जाएगा। और जिसका डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का बैकग्राउंड है, वो लोग नींबू नहीं खाएगा, लेकिन वो लोग आंवला खाएगा। पेशेंट का भी बारे जानना है, वो पहले मलेरिया टाइफाइड हुआ था कि नहीं, वो भी बैकग्राउंड को भी जानना जरूरी है। और पहले मलेरिया टाइफाइड हुआ तो नींबू छोड़ना पड़ेगा, वो आंवला आंवला खाना पड़ेगा उसका नींबू का बदली में, वही है। और जी त्रिफला जी त्रिफला त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं? हाँ, ले सकता है, ले सकता। त्रिफला, हाँ, तीनों चीज से बनाया जाता है आंवला। वो तो आंवला, बहेरा और ये हिलिका, हम लोग हिलिका बोलता है। हिलिका और बहेरा, आंवला, तीनों चीज से बनाया जाता है। ले सकता है, वो बहुत अच्छा है वो। धन्यवाद दीदी, ओम दीदी, धन्यवाद। जी, अतिशय सुंदर कल्पना जी, बहुत बढ़िया। और आपने आपके आजू-बाजू के जो पेशेंट है उनको लाया और उनसे समाधान किया। आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी, भाई साहब का हैंड रेज़ है। मैं दिनेश जी, भैया को जी दीदी, धन्यवाद। अच्छी वार्ता चल रही है और इस वार्ता में साथ में सब्जी भी जल रही है और ये जी, हो गया हाँ, आज तो। जी, जल गई दिनेश भैया, जल गई। का गोल हाँ, में जल खाएगा, गई। हाँ, जल गया लेकिन ये आप अपना भोजन और अपनी सब्जी, कोल अपना समय कोल। समाज के लिए दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। इसी कारण जो शक्ति बन रही है, भगवान आपको शक्ति दे रहे हैं। दीदी, एक प्रश्न है, अभी-अभी एक प्रश्न मेरे पास आया कि जो सूखी खाँसी है, तो सूखी खाँसी हम्म जब खाँसी होती है तो बड़ी दर्द होता है उसमें बता रहे हैं। तो सूखी खाँसी के लिए कैसे, यानी हमेशा नहीं होती लेकिन आजकल हो रही है, तो कैसे उसे ठीक करें? देखो, सूखी काशी का 2 ही कारण है। एक वही आयोडीन डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी और प्रोटीन डेफिशिएंसी। एक कारण है जो पूर्वजों जो मर गया आपका खानदान में, जो आपको वो याद कर रहा है, उसका आत्मा जो आपको याद कर रहा है, और उस वो वाला उसको कभी-कभी सपना में दिखाई देगा। वो नियम करना पड़ेगा। तो बाकी तो वो सूखी काशी नाक में, वो मैंने आगे देखा है ना, सफेद फूल घुमा, ड्यूका हाँ, सेस्पेरा जी, जी। करना है आपका। वो आयोडीन फूड जैसे कि पटेले पतेदा या सजना, टमाटर, गाजर, धनिया, पुदीना, लौंग, इलायची, गुलमरीच या 12 मसाला, नींबू, आंवला, इमली, आंवला, इमली खाते रहो। और चना, मटर, बादाम खाओ। और हम लोग का यहाँ में तो लहसुन, प्याज, अदरक खाया करो। और हम लोग का यहाँ में जिंग जिंग होता है, वो तो आप लोग को में नहीं मिलेगा। हम लोग तिमुर बोलता है, तिमुर, ये सब खाया करो तो ये हो जाएगा। और उसमें ये गार्गुल करो, तिमुर, आप गार्गुल। जो आपने तिमुर कहा, ये क्या चीज़ है? कैसा होता है ये? तो तिमुर तो काता काता वाला है पत्ता, उसका गुटी गुटी को तिमुर बोलता है। तो वो हम लोग को पहाड़ में मिलता है, पहाड़ में। और यहाँ में भी मिलता है, कल्टीवेट करते हैं लोग, कमर्शियल में उसका करते हैं उन लोग। उसका फूल का रंग क्या लाल होता है? हाँ, लाल जैसे ही होता है फूल का रंग तो। अच्छा, जी, 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 वो जी, जी। जानतो जाइलम, आप लोग नेट में सर्च करो, जानतो जाइलम रेसा, जानतो जाइलम रेसा, उसका बोtaनिकल नेम जानतो जी, जाइलम रेसा। और ऐसे गार्गुल करो, झुकिए झुकिए, सुनो आप लोग। गार्गुल मतलब पान पत्ता अत्तू ले लो, पान पत्ता अत्तू ले लो, गार्लिक गार्लिक जो लहसुन अत्तू गुत्ती निकालो। इसके बाद एक मुट्ठी काला तुलसी ले लो, हाँ।
और अदरक ले लो। हम लोग का यहाँ लाल अदरक है, आप लोग का तो मार्केट में वो तो नहीं मिलेगा, ये जो कॉमन अदरक ले लो। गुलमरीच ब्लैक पेपर थोड़ा ले लो, काला नमक डालो, डाल के अच्छा से कूटो, कूट के छोटा बर्तन में बॉईल कर लो। बॉईल करके गरम गरम एक गिलास निकालो, आधा को गरगल करके फेंको, आधा को भिगा भिगा के पियो, गला में भिगा भिगा के पियो। दिन में 3 टाइम, 3 दिन 4 दिन 5 दिन करो, तब आपका खूब यहाँ में गंदा निकलने वाला बाहर हो जाएगा। जिस दिन आपका डाइट में आयोडीन और विटामिन सी होने लगेगा, आपका अंदर का जो गंदगी आउट हो जाएगा। नहीं तो आपका डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से आपका गंदा जो अंदर में जमा रहता है, इसलिए आपका कसना पड़ता है। और नींबू चिंबुलाया करो और पानी बॉईल मत करो, पानी काला नमक खाया करो। पानी बहुत लोग बॉईल पीता है, जो आदमी बॉईल पीता है वो जिंदगी भर के बीमारी रहेगा, वो हमेशा के लिए बीमारी रहेगा। वो जो भी दवाई खाएगा वो काम नहीं करेगा। वही है गंगा तुला रुको, हाँ वीडियो में है। हाँ और जी आदरणीय रंजना बहन, आप अन्य प्रश्न लीजिएगा। जी 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 दिनेश भैया धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय फिर से अनिल राय जी का हैंड रेज है। जी ओम, दीदी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पत्नी जी वो पूजा में जो एक कलावा हाथ में बांधते हैं, तो उसको बांधे थे पंडित जी, और वो को खुजलाहट हो रही थी, तो ये काट को फेंक दी, लेकिन अभी भी खुजलाहट हो रही है। हाँ उसमें पांगेल हो गया है, पांगेल इन्फेक्शन हो गया है उसमें। उसमें ऐसा करो, ये गेंदा फूल जानता है, गेंदा फूल, ये देख रहा है मेरीगोल्ड, हाँ जी देख जी। रहा है। हाँ वो ले लो, फूल हो या पत्ता ले लो, उसका कच्चा हल्दी ले लो, कूटो, कूट के अच्छा ये करो, उसमें लगा लो। हाँ अच्छा तो हल्का सा मीठा तेल, प्योर मस्टर्ड ऑयल उसमें मिक्स कर लो, मिक्स करके उसमें डालो, अच्छा बांध के रखो एक दिन या 2 दिन, या इंटरवल एक दिन इंटरवल में बांध के रखो, उसी से ठीक हो जाएगा। और उस समय में आप मीठा मत खाइए, मीठ और मीठा छोड़ दीजिए, नींबू चिंबू लीजिए, वही है। ये धन्यवाद भैया। हाँ और जी 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 धन्यवाद। और आगे हमारे आरवी से भैया जुड़े हैं। ओम दीदी, मैं रुचि बोल रही हूँ। जी जी रुचि। मुझे पूछना दीदी, यूरिक एसिड के लिए क्या करना होगा? देखो यूरिक एसिड के लिए, यूरिक एसिड तो क्यों होता है, वो एनिमल प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करने का वजह से यूरिक एसिड बनता है। इसलिए आप लोग मीट छोड़ो, अंडा छोड़ो, दूध दही छोड़ो, और पेप्सी कोका कोला माजा कुरकुरे छोड़ो, आप लोग नींबू खाया करो, वो हरा पत्ता सब्जी खाया करो। मैंने पहले डिटॉक्स फॉर्मूला एक तो बताया था ना, पानी कुमड़ा, एसगोर्ना, क्यूकुम्बर, मूला, गाजर, धनिया, पुदीना, गुड़ नींबू का मिक्सर पानी मिला के सुबह 1 गिलास, शाम को 1 गिलास, हर महीना 1 सप्ताह किया करो उसको, खट्टा सी नींबू आंवला में डेली का, तो आपका 1 महीना में यूरिक एसिड खत्म। जी धन्यवाद दीदी। शुगर के लिए क्या है इलाज? जी अनुबेन शुगर के लिए बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्या बोला? शुगर के लिए। ओ शुगर के लिए इंसुलिन प्लान, शुगर के लिए 2 ही, हम इतना साल रिसर्च किया हूँ, मैं शुगर के लिए मोस्ट इफेक्टिव प्लान 2 ही मिला हूँ मेरा 31 इयर्स में। आपको मैं ऑक्जालिस में दिखाता हूँ, पत्ता लोग को ये देखता है, ये ऑक्जालिस दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई हेलो, दे रहा है। हाँ ये दे रहा है, और दे रहा 2 वैरायटी है, इससे सुताला जात भी है, ये है, और एक इंसुलिन प्लान ये है। है। थोड़ा ऊपर करो, और ऊपर करो थोड़ा सा ऐसे। हाँ दिखाई देता है? हाँ अशोक भैया दिखाई दे रहा है। ऑक्जालिस, ऑक्जालिस टाइप करो, ऑक्जालिस दिखाई हाँ देता जी है? सर, ये जो बूटी दीदी दिखाई दे रही हैं, इसमें जो जो हमारे खेतों में 3 पत्ती होती है, छोटी छोटी गोल पत्तियां, खट्टी वाली, हाँ खट्टी बूटी। जी हाँ वही है, वह 1 नंबर है। ये तो ये भी बहुत खतरा चीज है, ये कैंसर में भी, स्तन भी, डिसेंट्री भी, स्किन डिजीज में भी ये बहुत काम का चीज है। स्तन कहलाता है गैस्ट्रिक के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, कैंसर के लिए, और फंगल इन्फेक्शन के लिए, ये बहुत काम का चीज है।
और शुगर के लिए, किडनी डैमेज के लिए ये है। और ये इंसुलिन प्लान दिखा देता है, इंसुलिन प्लान। अच्छा, ये दिखा देता है अभी जी जी। इंसुलिन प्लान कोस्टास। हाँ, दिखाई दे रहा है जी। हाँ, ये दोनों से अच्छा दवाई दुनिया में ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। यही दोनों बेस है, किडनी लिवर के लिए भी और शुगर के लिए भी। ये डिटॉक्स का भी काम करता है। हम चाहते हैं ये हर हिंदुस्तान का घर में हो, तो उसका काम भी करेगा। ये बहुत काम का चीज है। खाली मलेरिया टाइफाइड डेंगू में ये काम नहीं आएगा, ब्लड कैंसर में काम नहीं आएगा, सब में काम आएगा, सब बीमार में आएगा। ये आपका पाइल्स, अपेंडिक्स, पथरी गलाता है, किडनी के लिए, लिवर के लिए, और शुगर के लिए, प्रेशर के लिए, डिटॉक्स के लिए, और कुछ भी एलर्जी मेरा हमरा का बस्ती में एलर्जी में भी यूज करता है, और इंसेक्ट पॉइजनिंग में भी इसको यूज करता है। हम लोग का यहाँ में आजकल सीजन है, गंडी बाग को खाता है लोग। पत्थर का नीचे जो कीड़ा रहता है वो बहुत जहरीला है, उसका जहर को भी ये नाश करता है, और जो भी पेशाब का रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है ये इसको अकेला। क्या करना है दीदी, यानोबेन, इसको क्या करना है इस पत्ते को? नहीं, इसको पत्ते को 2-3 पत्ते मॉर्निंग को खाली पेट में खाना है, धोने के बाद सुबह खाना है। सुबह खाली पेट, दिन को खाली पेट, शाम को खाली पेट। और इसके बाद दंती को भी खाना है, 1 बित्ता सुबह, 1 बित्ता दिन को, 1 बित्ता शाम को खाली पेट में। दीदी इस एक पे पत्ता सफेद खाना फूल है। आता है ना, सफेद फूल आता है ना इस पे? येलो फूल आता है, येलो। ये 2 वेराइटी है, एक सफेद है, एक येलो है। सफेद वाला खट्टा नहीं, ये खट्टा है, ये येलो वाला खट्टा है। दोनों काम में जी आता है, जी लेकिन इफेक्टिव है। जी। अच्छा, तो इसका पत्ता खाना है खाली पेट? दंती खाना है, फूल खाना है, अंदर में अदरक होता है, अदरक भी और भी अच्छा है, पावर है। सारी चीजें खाता है इनका। जी 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 जी, धन्यवाद यानुबेन। और अशोक भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रघुवंशी भैया का हैंड रेज है जी। आदरणीय रघुवंशी भैया, मैं ये पूछ रहा था कि वो जैसे इंस्टेंट प्लांट का बताया, और दूसरा हमारे खेतों में एक तो ऐसा गोल गोल सा पत्ता होता है, और उसको क्षेत्रीय भाषा में शायद लोबिया बोलते हैं। ये भाजी बनती भी है, तो ये वही प्लांट है या कोई दूसरा है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आ रही है आवाज? आ हाँ रही। अपने खेतों में जैसे दीदी ने बताया कि वो जिसमें 3 गोल गोल पत्ती होती है, और खट्टा खट्टा लगता है, तो उसको नोनिया की भाजी क्या बोला? आवाज फिर से कहते हैं हम बोलोगे? लोग। क्या ये वही पौधा है या कोई दूसरा है? क्योंकि पिक्चर में क्लियर नहीं हो पा रहा था दीदी। जो ये तो आपको गाय तो बोलते फोटो हैं। फोटो दिखाई थी ना, या तो वो थोड़ा क्लियर उसकी इमेज भेज दें तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, या उसका बॉटनिकल नाम चैट बॉक्स में डाल दें। नहीं, बोटैनिकल नाम आप सुनो ना, सुन के उसको राजा देखो तो इतना समय कहाँ है। ऑक्सालिस 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 कॉर्निकुलेटा, ऑक्सालिस कॉर्निकुलेटा ये है, छोटा वाला प्रजाति। देखो क्या है, एक वाला एक छोटा दिखा है। जी। हाँ, एक तो ये ये बहुत दीदी निकलता बड़े है पत्ते अपने वाला आप ही। आता है, हाँ, अपने आप खरपतवार के रूप में निकलता है, और एक छोटे पत्ते वाला भी होता है इसमें। हाँ, वही है, वही है। वही है ना दीदी वो? हाँ जी। जी, वही। तो इसको इसको कच्चा ही खाना है ना दीदी? अच्छा, एक मुट्ठी डेली खाया करो ना, ये चटनी बना के भी खाता है। हाँ जी, हाँ दीदी, हाँ दीदी, ठीक है ना दीदी? मेरा कॉल बहुत आ रहा है वो। हाँ दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सा हमेशा, हम तो संडे का इंतजार करते हैं आपका कि दीदी आएंगी तो बहुत सारी चीजें हमें ज्ञान देंगी और कई बीमारियों से छुटकारा दिलाएंगी। हम तो बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम्म। धन्यवाद आपका। हाँ। जी 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 जी, धन्यवाद रघुवंशी भैया। और अच्छा संवाद हमारे मुखवक्ता के साथ। और मैं आदरणीय कल्पना बहन जी, आपका हैंड राइज है? नहीं है, शायद नहीं है। अब पहले का है। और भी किसी का कोई सवाल है तो बताइए। यानुबेन को फोन आ रहे हैं।
नहीं तो फिर हम यानुबेन को छुट्टी दे देंगे। अभी जो ओम रंजना मेरा रंजना बहन प्रोस्टेट के लिए और जी, जी। प्रोस्टेट के साथ साथ जो है ये शोल्डर पेन हो जाता है, जरा इसके लिए पूछे बहन से क्या होता देखो, प्रोस्टेट के लिए तो बेल खाना है, बेल और हरा पत्ता सब्जी करना है, कॉर्डो स्टार फ्लूइड खाना है, और पानी कुमड़ा फॉर्मूला मैंने डिटॉक्स फॉर्मूला बताया वो करो। मीट सरो, अंडा सरो, दूध दही सरो और चीनी गुड़ सरो। प्रोस्टेट इलनेस और पेशाब का प्रॉब्लम हो जाएगा। और सोल्जर पेन के लिए वही है, गुमा नाक में डालने लगा वो डाला करो। और हल्दी अदरक तो जूस बना के तुलसी डाल के पिया करो। और नींबू सिम्बू तो लेते रहना है। और ज्यादा क्रोनिक होने से मेरे पास ही आना पड़ेगा प्रोस्टेट। शुरू में आप लोग खुद इलाज कर लो। जब क्रोनिक होने के बाद मैं 3 कोर्स देता हूँ वो प्रोस्टेट के लिए, और मिक्सर पत्ता देती हूँ। जब क्रोनिक होने से शुरू में तो आप लोग कुछ भी कर सकता है। वो बेल तो अवेलेबल है, बेल का फल खाओ, रस बना के नींबू सिम्बू खाया करो। वो पानी कुमड़ा पमला मैंने दिया वो को भी करो, हरा पत्ता सब्जी खाओ। हम लोग का बीमार मेन नहीं, हम लोग का, आप लोग का नॉन ट्राइबल लोग का हरा पत्ता सब्जी है, हम लोग का ट्राइबल कैसे से नहीं खाता है। हम लोग तो बिना पत्ता से हम लोग का चलता नहीं है। हम लोग को डेली डाइट में पत्ता सब्जी चाहिए। आप लोग का तो पत्ता सब्जी ज्यादा नहीं होता है, इसका वजह से आप लोग का प्रोस्टेट पेशेंट भी आप लोग का ज्यादा होता है। हमारा ट्राइबल में प्रोस्टेट पेशेंट इतना नहीं होता है। अभी जो लोग प्लेन का डाइट का नकल करने वाला होता है, नहीं तो बस्ती में हम लोग का ट्राइबल एरिया में प्रोस्टेट होता ही नहीं है। और हाँ, और तो हमारे सवाल तो हो गए हैं। फिर भी यानुबेन, मैं एक सवाल करती हूँ कि जो स्किन के प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं, दरअसल मुहासे वगैरह, ये तो है, काले धब्बे वगैरह चेहरे पर, और फिर उसके बाद बालों की समस्या, बाल बहुत झड़ते हैं या बाल सफेद होते हैं जल्दी बच्चों के, तो इन पर आप थोड़ा सा बताइए। उसके लिए मैंने उस दिन बता दिया, सीता प्याज ऑनियन लगाओ और नाक में डाला करो कभी कभी, और आयोडीन बढ़ाओ, विटामिन सी बढ़ाओ। वो तो मैं उस दिन भी बता दिया था आप लोग को। और स्किन प्रॉब्लम तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का वो डिफिशिएंसी से होता है, इसलिए उसमें भी हरा पत्ता सब्जी ही खाना पड़ेगा। आप लोग काला तिल, हम लोग का माइथोलॉजी में वो काला तिल और राउंड तिल से मिथुन का स्किन को भगवान ने बनाया था बोला है, इसलिए हम लोग का कोई भी स्किन रिलेटेड में काला तिल को हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। जानता है ना काला तिल, सीसामाम को इस्तेमाल, सीसामाम खाया करो, बादाम खाया करो, कोकोनट खाया करो, हरा पत्ती सब्जी खाया, नींबू सिम्बू आंवला इमली खाया करो, क्योंकि स्किन के लिए बी और विटामिन सी का मेन रोल है। और नाक में डालना जरूरी है हेयर ग्रोथ के लिए। हेयर ग्रोथ के लिए वही है, आपका आयोडीन कमी है, विटामिन सी कमी है, तो हेयर फॉल होने लगता है। तो वही है, सेम टू सेम में आ जाता है फॉर्मूला। हाँ, हो गया। और जी, और आगे आदरणीय फिर से अनिल राय जी का हैंड राइज है। जी मैडम, आप बताए थे कि वो फंगल हो जाता है, और जो पैरों की अंगुलियां हैं उनके बीच में भी खुजलाहट होती है, तो ये भी तो फंगल ही होगा। हाँ, उसके लिए आँख देखो, ये आँख है, आँख को तो मैंने पहले आपको देखा है ना, आँख का पत्ता देखा है, जी देख रहा है आँख का। हाँ हाँ देख रहे हैं। उसका पत्ता को तोड़ के उसका लेटेक्स दूध है, उसमें सांस रुक के अपना सांस बंद को जहाँ में पंगेल है ना उसमें डालो। जी 2-3 दिन में एक बार, 2-3 दिन डालने से ठीक हो जाएगा। अगर नया है तो, पुराना होने से तो दवाई खाने वाला खाना पड़ेगा। ये आँख को हर घर में लगाओ, ये आँख का दूध, उसका दूध लगाओ, हो जाएगा। जी ओम धन्यवाद। जी, जी, आगे आदरणीय उमाशंकर प्रसाद भैया जी। उमाशंकर प्रसाद भैया। मैं बिहार से भोजपुर जिले से बोल रहा हूँ। दीदी को नमस्कार, सदन को नमस्ते। लड़का है, उसके पिताजी का ब्लड कैंसर हो, प्रकाश डाल क्या उसको उपचार दिया जाए, करने से और बढ़ते जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। आप लोग का देखो, आप लोग का यूपी बिहार से बहुत ब्लड कैंसर पेशेंट आता है मेरे यहाँ। ब्लड कैंसर क्यों होता है, क्यों को कॉजेस को इलाज कर लो आप लोग। क्यों उधर में डेंगू है, मलेरिया टाइफाइड, पीवी पीएफ टाइफाइड है, वो लोग हड्डी के अंदर में घुस के
वो खून को खाता है, तो उसी को पहले मारना पड़ता है। उसके लिए वो मेडिकल में तो उसको एलोपैथिक में तो बिल्कुल बेकार है, जाना ही नहीं है। क्योंकि मेरा एम्स में स्टैंडर्ड भी मैं ठीक करके देखा हूँ, बेलूर स्टैंडर्ड भी हम ठीक करके देखा हूँ। तो मेडिकल मत भागो। आप लोग क्या करना है, आप लोग नीम का जड़ ले लो या सीड ले लो और पपीता का आप लोग नोट डाउन करो, कुछ इलाज कर लो। सजना का छिलका हिसाब से ले लो, पपीता का जड़ ले लो हिसाब से, और सत्याना देवलिस ट्री का छिलका ले लो, गुलमोरिच ले लो, और उसमें तुलसी ले लो, या आप लोग का परेरे पते तो उधर तो नहीं मिलेगा, उसका बोली में सजना ही के ले लो। सजना का छिलका और सत्याना देवलिस ट्री का छिलका, गुलमोरिच, तुलसी, हाँ, और नीम का बीज हो या छिलका हो या पत्ता हो, कूट के उसमें हल्दी डालो, कूट के 4-5 लीटर पानी में बॉईल करो, बॉईल करके आधा लीटर बना लो, उसमें थोड़ा थोड़ा करके खाना खाने के बाद पीते रहने दो 1 सप्ताह 2 सप्ताह, उसी में ठीक हो जाता है। लेकिन ब्लड कैंसर होने के बाद में उसको 2-3 महीना भी खा सकेगा, क्योंकि वो इंटरनल हो गया। जब बुखार होता है, डेंगू होता है, मेलेरिया टाइफाइड होता है, उसी समय में ये फॉर्मूला करना है। और ब्लड कैंसर तो इंटरनल हो गया, इसलिए 3-4 महीना ऐसा इस्तेमाल कर लो, उससे ठीक हो जाता है। उसमें गेंदा फूल, ये जो मेरीगोल्ड मैंने बताया, उसमें भी डाल सकता है, वो ठीक हो जाता है। उसमें क्या नहीं खाना है, उसमें कच्चा मीट, कच्चा मछली नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, लेकिन आंवला खाएगा, बनाना नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, हाँ वही है। और कच्चा पपीता तो दाल में, गुलमोरिच, ब्लैक पेपर हमेशा दाल में खाया करो, वही है। बुखार होगा ज्यादा जोरदार बुखार और निकलना पड़ेगा, उसमें आप गुमा भी डाल सकता है, हाँ, और तो हल्का गुमा भी मिला सकता है वो बॉयल में, वही है। और ठीक है, बस धन्यवाद। जी आदरणीय मिथिलेश बहन जी, आपका स्वागत है। जी ओम, दीदी को प्रणाम, यानू दीदी को। और दीदी मैं जानना चाह रही हूँ कि तुलसी बीजों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में? हाँ, क्यों नहीं। तुलसी तो आपका बहुत गुणगान है, हर चीज में तुलसी डालने से अच्छा है। तुलसी में पत्ती तो आयोडीन है करती ना। हैं दीदी, लेकिन जो बीज होता है वो भी, उसके लिए पूछ रही हूँ। हाँ, बीज भी और भी अच्छा है, और भी अच्छा है बीज, बहुत अच्छा है। जी हम तो जी तुलसी दीदी। का कलर कोई बहुत होता है, उसको देखते रहने का दिल होता है। उसमें स्पेशल एक तो कलरिंग आ जाता है, इतना मेरा अच्छा लगता है। और का फूल में एक तो कलर आता है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है। पता नहीं मेरा तुलसी का फूल में क्या से कुछ तो एकदम अजीब सा सुंदर कुछ तो दिखाई देता है। मेरे पास में भी है ये तुलसी का ना, इसका कलर ना बढ़िया देखता है। हाँ बोलिए। जी दीदी धन्यवाद। अरे रुको रुको, क्या करने का वो बोला था। जी वो दीदी, मेरे यहाँ ना तुलसी बहुत है, तो मैं वो काट के मंजरी बहुत सारी मेरे पास है, तो इसलिए मेरे को जिज्ञासा हुई कि चलो आपसे पूछ लेती हूँ। नहीं बनेगा, क्या कर दिया वो गाड़ी को लड़का, पता नहीं। आराम टूटा है, हाँ? आराम टूट गया है, स्प्रे लगाना पड़ेगा, सुखार लगाना भाभी अभी नहीं देगा। हाँ हाँ दीदी हाँ दीदी चलते चलते एक सवाल है छोटा सा, जिससे सभी लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं। ये जो जैसे आपकी इतनी उम्र में भी आपके बाल काले हैं, तो काले बालों का रहस्य बता दीजिए, काले बालों के लिए क्या जरूरी है? काले वाले का था, देखो हम वही की बात आता है। हाँ, विटामिन सी और आयोडीन भरा वाला चीज खाओ ना, और उसमें ना आंवला आंवला और आपका एलोवेरा, काला तिल, देखो आंवला ले लो, एलोवेरा ले लो, काला तिल लो, डालो, दाल डालो, और सूखा प्याज देना, सूखा ऑनियन डालो और खाना ना। और मीठ और मीठा चीज को छोड़ो ना, जंक फूड फास्ट फूड छोड़ो ना, नाम में कभी कभी वो घुमा डालो ना, वो होटल पहले दुकान का छोड़ो ना, सब ठीक करो ना, कैसे होता है सब कुछ ना। हमारा पूर्व ग्रुप तो बहुत साल से बुढ़ापा में भी नहीं पकता था ना वो लोग।
आजकल का बच्चा जन्म होते ही फूल पकता है, जन्म होते ही फूल पकना शुरू होता है और नहीं करता है। शैम्पू शैम्पू आप यूज नहीं प्रश्न करना करके अपना माइक बंद। चाहिए। रीता रीता यूज करो, सिकाकाई यूज करो, रीता सिकाकाई। रीता रीता जानता है ना, वो जो सोना चांदी को धोता है ना। जी, रीठा को जानते रीठा? हैं, शिकाकाई भी जानते हैं। हाँ, ये सब इस्तेमाल कर लो ना, कहाँ सूल काला होगा या सफेद होगा या इतना आदमी को है। और हेलो यूट्यूब में दिया है, अब देख जी लीजिए, ओम हेयर फॉल दीदी। का भी दिया है। हाँ। हेलो हाँ, हेलो, हाँ हाँ जी जी दीदी प्रणाम। मैं भोजपुर बिहार प्रणाम। से बोल रहा हूँ। हाँ मेरी औरत को शाम को खुजली होने लगता है पूरे शरीर में, दिन में भी, और खुजलाने के बाद काला हो जाता है, क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो पंगस होगा, पंगेल होगा। ये नया है कि पुराना है? पुरानी है, 60 के करीब एज है। नहीं, पुरानी होने से तो नहीं है, नया होने से तो पंगेल का तो मैंने बताया। पंगेल का एक तो ये देखो, कैक्टस एक तो होता है ना, कैक्टस, ये दिखाई देता है। हैं? ये नहीं कैक्टस दिखाई दिखाई दे देता है, रहा। ये कैक्टस आपका उधर में है? ये वाला के- कैक्टस दिखाई देता है? दिखाई ये वाला नहीं दे रहा है। कैक्टस क्या और उसका क्या उसका नाम रुको, है? मैं कैक्टस कैक्टस वर्ल्ड कैक्टस, देखो मैं अभी दिखाता हूँ। ये वाला दिखाई देता है? घामा के पीछे दिखाई दे ढाल से। हाँ, है? कांटा कांटा होता है ना, कांटा कैक्टस दिखाई देता है? अच्छा, दिखाई दिया? कांटा वाला, हाँ हाँ, ये ले लो, ये काटो और मेरी गेंदा गेंदा फूल काटो, हाँ उसमें हल्का सा गिलास मिलाओ, हल्दी मिलाओ, हाँ। तो उसके बाद उसको ये कुछ के बोल करके पिला दो, और जहाँ में खुजली है उसमें डाल दो, उधर अच्छा में भी वहाँ लगा के का। सोने के पहले। और देखो, उसमें मीठ और मीठा, जब तक मीठ और मीठा खाता है ना, उसको हाँ छोड़ने वाला नहीं, उसका बीमार उसको नहीं छोड़ेगा। जब तक मीठा खाता है ना, खुजली उसको हाँ, नहीं छोड़ेगा। इससे मीठ और मीठा छोड़ दो। नहीं इमली खाना को आपका चाहिए, इमली खाओ। मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठा नहीं खाना है ना, मीठा खाने से तो उसको खुजली होते रहेगा। अच्छा, नहीं मीठ नहीं खाते हैं और मीठा भी कम खाती हैं। हाँ, मीठा खाना बंद करो। हाँ, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा वो गेंदा फूल ही है, और ये गेंदा हल्दी, और थोड़ा नीम का पत्ता भी ले सकते हैं हम। ये वाला, ये गेंदा, ये सब हाँ लगाओ। हाँ हाँ, लगा हुआ और है। स्किन का भी मैंने दिया है, नहीं कि मेरा यूट्यूब में देख लो, बाकी का तो डॉक्टर लोग डिलीट कर दिया मेरा वीडियो लोग को। क्या आपके नाम से ही है? नहीं, मेरा चैनल का नाम हेलो इंडिजेनियस, हाँ, इंडिजेनियस हर्बल हेरिटेज पासीघाट, अच्छा, वो देख लो। ठीक ठीक है दीदी। हाँ हाँ जी हाँ। और जी ओम। हाँ, दीदी हेलो। यूट्यूब चैनल का नाम समझ नहीं आया, जरा दोबारा बताएंगे? इंडिजेनियस हर्बल हेरिटेज पासीघाट। अच्छा दीदी, ठीक है। ओ ठीक है ना, समझ गया? जी दीदी। चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। इंडिजेनियस हर्बल हेरिटेज, इंडिजेनियस हर्बल हेरिटेज। होगा, मैं सेंड कर दूंगी। जी 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 अनुबेन जी, हाँ, आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद।
आप जुड़े और मैं आगे आज के कार्यक्रम का समापन करती हूँ। आज हमारे योगाचार्य जी आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता यानुंग बहन जी को मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और सुबह 5:30 से सभी महानुभाव भाई बहन जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। कल सुबह फिर से नई ऊर्जा के साथ योगाहार कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक सबको ओम, सबको राम राम, जय श्री राम। ओके।